मेरा एक प्रश्न था आपसे। क्या प्रश्न है? मेरा प्रश्न ये है कि इस सृष्टि में समस्त जीवधारियों में से सबसे सुंदर शरीर आखिर है तो है किसका? हाँ, यही प्रश्न पक्षीराज गरुड़ जी ने कागभूषण जी से किया था। वैदिक वेदांत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। प्रश्न किया था कि 4,84,000 योनियों में सबसे सुंदर शरीर किसका है। तो कागभूषण जी गरुड़ जी से कहने लगे, हे गरुड़ जी, नर समान नय कवन्यु देही, जीव चराचर जांचत जेही। मनुष्य के समान किसी का भी शरीर नहीं है। संपूर्ण सृष्टि चर और अचर के जितने भी जीवधारी हैं, मनुष्य शरीर पाने के लिए सर्वदा लालायत रहते हैं। यहां तक के बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। देवता भी मनुष्य शरीर पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर से नवीन पुण्य कर्म अर्जन किए जा सकते हैं। जैसे दान कर सकते हैं, प्रभु का स्मरण कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, रोगी की सहायता कर सकते हैं, और अन्य वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा और क्रिया के द्वारा अन्य पुण्य लाभ अर्जन किए जा सकते हैं। किंतु देवता स्वर्ग में रहकर अपने द्वारा कमाए हुए पुण्यों को व्यय कर देते हैं और अंततः फिर इस मृत्युलोक में उन्हें आना पड़ता है। इसलिए देवगण भी मनुष्य शरीर पाने के लिए तरसते हैं। यह देव दुर्लभ शरीर आपके लिए मिला हुआ है। इसलिए अब करना क्या चाहिए कि देह धरे कर यह फल भाई, और भजिए राम सब काम बिहाई। इस मनुष्य शरीर को पाकर के परमात्मा का भजन और संकीर्तन करना चाहिए, और सबसे पहले परमात्मा का स्मरण बंदन अर्चन होना चाहिए। उसके बाद सृष्टि का और कोई कर्म होना चाहिए। यह शरीर ऐसा नहीं है स्वर्ग नर कयप वर्गन सैनी, और ज्ञान विराग भगत शोभदैनी। यह स्वर्ग, आप चाहें तो स्वर्ग चले जाएं शरीर से पुण्य कर्म करके, और आप चाहें तो नरक चले जाएं। ये ऐसा शरीर है कि जैसी आप कामना करेंगे वहीं चल पहुंचा देगा। ज्ञान विराग भगत शुभदैनी, यह ज्ञान और वैराग्य के द्वारा जीवात्मा को मोक्ष तक भी पहुंचा सकता है। इसलिए नर शरीर भव बारिध वेरो, और अनुदिन बढ़त अनुग्रह मेरो। परमात्मा कहते हैं कि ये संसार रूपी सागर में एक नौका के समान है मनुष्य शरीर जीवात्मा के लिए। इसमें बैठकर और मेरा अनुग्रह है, मैं उस जीवात्मा की सहायता करूंगे। या यथामाम प्रपद्यन्ते तांस्ते भजाम्यहम्, जो मुझे जिस प्रकार भजता है मैं भी उसको उसी प्रकार भजता हूं। अथवा मेरे भक्त कभी दुखी नहीं होते। मैं इस शरीर रूपी नौका में बैठकर उस संसार सागर से सहज ही पार कर दूंगा।